नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं शैलेश कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको पूरा क्वेश्चन आंसर जो महत्वपूर्ण हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे पूरे के पूरे नंबर इस पाठ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका आता है, फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया? तो इसका आंसर देख लीजिए। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। इसके मुख्य पॉइंट क्या क्या थे, देख लीजिए स्क्रीन पर। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। सामंतवाद और विशेषाधिकार को समाप्त किए गए। सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए गए। तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की स्थापना हुई। इन विचारों से पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका जो आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1815 की वियना कांग्रेस के उद्देश्य और परिणाम लिखिए। यह 5 नंबर का दोस्तों क्वेश्चन आता है। इसमें आप उत्तर लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? नेपोलियन के प्रभाव को समाप्त करना, यूरोप में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, पुराने राजवंशों को पुनः सत्ता देना। यह इस वियना कांग्रेस का उद्देश्य था। इसके परिणाम क्या क्या हुए? फ्रांस की सीमाएं पहले जैसी कर दी गई। नीदरलैंड का निर्माण किया गया। पर्शिया, ऑस्ट्रिया और रूस को नए क्षेत्र मिले। यूरोप में रूढ़िवादी भावना स्थापित हुई। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में आ सकता है महत्वपूर्ण है। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का भूमिका का महत्व का वर्णन कीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग हर दूसरे तीसरे साल परीक्षा में आता है। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे? इसका उत्तर लिखेंगे, बिस्मार्क जो था पर्शिया का प्रधानमंत्री था। उसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी चलाई। उसने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध किए। विलियम प्रथम जर्मनी का प्रथम राष्ट्रपति बना। ऐसे ही आप अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह परीक्षा में आपको अच्छे नंबर दिला सकता है। चलिए देखिए इसका उत्तर कैसे लिख सकते हैं। मजनी ने यंग इटली संगठन बनाया और राष्ट्रवाद का प्रचार किया। काउंट काबूर ने कूटनीति और युद्ध के द्वारा एकीकरण का नेतृत्व किया। गैरीबाल्डी ने रेड शर्ट में सेना के साथ दक्षिणी इटली को जीतकर एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। में जो मैजनी थे, काबूर थे और गैरीबाल्डी ने अलग अलग होते हुए भी एकीकरण के उद्देश्य को, इटली के एकीकरण के उद्देश्य को पूरा किया। उनके कार्य तो अलग अलग थे लेकिन वे अलग होते हुए भी इटली के एकीकरण के उद्देश्य को उन्होंने पूरा किया। अगला चलते हैं। राष्ट्रवाद के विकास में रोमांटिकवाद की भूमिका का बताइए। दोस्तों 3 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेते हैं। रोमांटिकवाद ने लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाया। साहित्य, संगीत और कला के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ावा मिला। लोक भाषा और लोक संस्कृति को महत्व दिया गया। इससे राष्ट्रवाद का विकास बहुत तेजी से हुआ। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो आता है 3 नंबर में, नेपोलियन संहिता की मुख्य विशेषताएं लिखिए। यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगभग हर साल पूछा जाता है। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कानून की समझ सभी बराबर हैं। किसी को जन्म से जो विशेषाधिकार प्राप्त थे वह समाप्त कर दिए गए। सभी को समान अधिकार दिए गए। पूरे फ्रांस में एक समान कानून भी लागू किया गया। अब दोस्तों उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का समर्थन करती है। इसका उद्देश्य जनता की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता को प्रदान करना है। सोरेयू चित्रकला राष्ट्रवाद को कैसे दर्शाती है? चित्र में विभिन्न देशों के लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ते दिखाए गए हैं। जो फ्रेडरिक सोरेयू ने चित्र बनाया था उसमें लोग विभिन्न देशों के लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ते दिखाई दिए गए हैं। सभी लोग अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज लेकर चल रहे हैं। यह चित्र राष्ट्रवाद और एकता का संदेश देता है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण अन्य देशों से कैसे भिन्न था? दोस्तों ब्रिटेन का एकीकरण जो हुआ था वह धीरे धीरे हुआ था और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ था। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड को अपने आप में मिला लिया था। संसद और राजशाही ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1707 के एक्ट के ऑफ यूनियन के बाद 1707 के एक्ट ऑफ यूनियन के बाद ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बाल्कन क्षेत्र को यूरोप का बारूद का ढेर क्यों कहा जाता है? इसका आप आंसर क्या लिखेंगे? चलिए देख लेते हैं। बाल्कन में अनेक जातियां और राष्ट्र रहते थे। सभी स्वतंत्र राष्ट्र चाहते थे। रूस, ऑस्ट्रिया और अन्य शक्तियां इस क्षेत्र पर नियंत्रण चाहते थे। लगातार संघर्ष होने के कारण इसे यूरोप का बारूद कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ।
अगर आप ऐसे ही क्वेश्चन की वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि मैं आपको अगले वीडियो में और भी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।